गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हो? अपने क्लास को शुरू करते हैं इंग्लिश की। हम इंग्लिश में पढ़ रहे थे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसमें है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में। यानी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे और पार्ट्स ऑफ स्पीच का भाग पढ़ रहे थे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हम पिछली 2 क्लासों में पढ़ के आए हैं। पहली क्लास में हमने एक क्लासिफिकेशन अलग प्रकार का देखा जिसमें फंक्शन के रूप में काम कर रहा है, मीनिंग के रूप में काम कर रहा है। दूसरा क्लासिफिकेशन वो देखा जो सिंटैक्टिक आधार पर था सारा का सारा। अब हम इसे नए सिरे से करते हैं। उससे पहले यदि आपको ये क्लास अच्छी लग रही है या कुछ आपको समझ में आ रहा है ढंग से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप इस चैनल को पहुंचा सकते हैं, वहां तक पहुंचाने की कोशिश करें। चलो अब शुरू करते हैं अपनी क्लास को। एडजेक्टिव लास्ट में हमने पिछली क्लास में 10 टाइप पढ़े थे, 10 टाइप लिखे थे। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, प्रॉपर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर या न्यूमरल एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। इस प्रकार से हमने 10 टाइप पढ़े। अब हम उनको डिटेल से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले एडजेक्टिव की, जो हमारा है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। देखो डिफाइन तो हमने पहले ही कर लिया था। विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता हो। तो ये संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएंगे। अब इसमें हम एडजेक्टिव को डिटेल से पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पहला क्लासिफिकेशन के हिसाब से काइंड ले रहे हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी मतलब गुण। यहां पर व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के गुणों की बात की जाएगी। जैसे अपने कह सकते हैं टू शो क्वालिटी, कलर, फॉर्म, काइंड ऑफ एनी पर्सन, थिंग, प्लेस, एनिमल और ए प्रोनाउन। क्या कहा गया है? एडजेक्टिव का क्या काम है क्वालिटी वाले का? कि टू शो, ये क्वालिटी बताता है किसकी? कलर, फॉर्म, साइज, काइंड। अब देखो क्वालिटी गुण, कलर रंग, फॉर्म रूप, साइज आकार, काइंड प्रकार, किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, जानवर का या फिर किसी प्रोनाउन का भी हो सकता है ऐसा। क्योंकि ये साथ में नाउन के साथ साथ किसकी विशेषता बताता है? प्रोनाउन की। यानी नाउन के साथ साथ ये प्रोनाउन को भी क्वालिफाई करता है। ये है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो इसमें बहुत सारे आपके पास शब्द हैं। जैसे अपनी क्वालिटी की बात करते हैं, ब्यूटीफुल है, ऑनेस्ट है, इंटेलिजेंट है, नोटी है। टेस्ट की बात करते हैं तो इसमें जैसे अपने स्वीट, सावर, बिटर, क्लेवर, इंपॉर्टेंट, स्वीट, सावर, बिटर, क्लेवर, इंपॉर्टेंट, ये सारे क्वालिटी है, गुण है किसी नाउन के, ये गुण है। इसके अलावा भी जैसे अपने कलर की बात करते हैं तो रेड है, येलो है,
ब्लू है, ग्रीन है, जो भी है आपके पास। फॉर्म की बात करते हैं, रूप की बात करते हैं, साइज की बात करते हैं, आकार की, प्रकार की बात करते हैं। तो जैसे थिक मोटा हो गया, थिन पतला हो गया, राउंड गोल हो गया, लॉन्ग शॉर्ट, स्मॉल बिग, स्मार्ट, अट्रैक्टिव, ये सारे के सारे क्या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। एडजेक्टिव ऑफ आपके क्या है, क्वालिटी है। और भी बहुत सारे शब्द हैं, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बता दिया ये ओपन क्लास कैटेगरी का वर्ड है। एडजेक्टिव क्या है, ओपन क्लास कैटेगरी वर्ड है, और इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं, और भी शब्दों को जोड़ा जा सकता है, नए शब्द उत्पन्न किए जा सकते, क्रिएट किए जा सकते हैं। जैसे लाइट हल्का मान लो, बाहरी आ गया दिमाग में, जैसे हैवी मान लो, तो इस प्रकार से हमारे पास बहुत सारे एडजेक्टिव है, अपने किसी भी प्रकार से इनको अपने तैयार कर सकते हैं, नया बनाकर भी तैयार कर सकते हैं। ये सारे वस्तु, स्थान, इनकी ही विशेषता बताते हैं। एक जैसे फास्ट शब्द भी है, ये एडवर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है, ये चीज हम दोनों पढ़ेंगे। और भी जैसे हमारे पास शब्द हो, एक देखो डायरेक्शन की बात करते हैं, डायरेक्शन को भी हम पढ़ेंगे, जब हम एडवर्ब पढ़ेंगे वहां बेटर तरीके से पढ़ेंगे, जो उनका भी प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में हो सकता है, और वो भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के रूप में होता है। तो यानी बहुत सारे शब्द है हमारे दिमाग में जैसे आते हैं ना, जैसे आकर्षक, काला, पीला, जबरदस्त, फैंटास्टिक, इस प्रकार से औसम, ये सारे के सारे क्या है, एडजेक्टिव है। यानी जैसे अपने हिंदी में बोलते हैं ना, मस्त, सुंदर, आकर्षक, बड़ा, छोटा, बड़ा, लंबा, नाटा, इस प्रकार के जो शब्द है, रंगों का भी हम नाम लेते हैं, ये सारे के सारे क्या है, अपने एडजेक्टिव है, विशेषण है, और ये आपके शब्द है। अब देखो इनको एग्जाम्पल यानी सेंटेंस में कैसे लिखते हैं। इस सेंटेंस में यही लिखा हुआ मिलेगा आपको, जैसे इनमें से कोई ले लेते हैं अपने, सी bought a sweet mango. She bought a sweet mango. She bought a mango पर्याप्त था कि उसने एक आम खरीदा, परंतु कहते हैं कि स्वीट मैंगो यानी मधुर आम। तो आपका जो स्वीट है वो मैंगो नाम को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। मैंगो नाउन है, मैंगो नाउन है, और इसे क्या कर रहा है, ये क्वालिफाई कर रहा है। क्वालिफाई भी कह सकते हैं अपने, या फिर इसे मॉडिफाई भी कह सकते हैं, विशेषता बताता है। तो ये क्या हो गया आपका एडजेक्टिव। तो यहां पर ये क्या बता रहा है, गुण बता रहा है आम का, आम कैसा है, आम कैसा है। जैसे मान लो अपने इस बात को पढ़ें तो मुख्य ये ध्यान में रखना है, व्हाट ऑफ काइंड, व्हाट ऑफ काइंड, व्हाट ऑफ काइंड का मतलब कैसा या किस प्रकार का हो गया। अब देखो, सी बोट ए मैंगो, उसने आम खरीदा, उसने कैसा आम खरीदा, मीठा आम खरीदा। कैसा आम खरीदा, छोटा आम खरीदा। कैसा खरीदा, बड़ा आम खरीदा। कैसा खरीदा, पीला आम खरीदा। जैसे हालांकि ये क्वालिटी तो नहीं है, उसके बावजूद भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि अपने जैसे बाजार में जाते हैं तो अब उनकी क्या क्वालिटी है मैंगो की ये तो पता नहीं है, लेकिन एक का कलर ग्रीन होता है और एक का येलो होता है, टेस्ट भी थोड़ा अलग अलग होता है। तो ऐसी कंडीशन में यानी व्हाट काइंड, व्हाट ऑफ काइंड यानी प्रकार क्या है, प्रकार क्या है, यानी जो चीज आप मतलब इसका मतलब यही है कि स्वीट, व्हाट ऑफ काइंड यानी यहां प्रकार की बात की गई है।
अब जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं। या जैसे रेड की जगह अपने कर देते हैं सीसा ए ग्रीन पैरट। तो यहां पर ये क्वालिफाई का काम हो रहा है और ये क्या हो गया आपका एडजेक्टिव हो गया। सीसा ए ग्रीन पैरट यानी उसने एक तोता देखा और उससे पहले आपने क्या लगा दिया ग्रीन। तो ग्रीन यानी हरा तोता, तो हरा शब्द तोता की विशेषता बता रहा है। यानी तोता कैसा था, तोता व्हाट काइंड ऑफ यानी किस प्रकार का था, कैसा था भाई, हरे रंग का था। और भी जैसे आप वाक्य देखो, अमर इज इंटेलिजेंट, अमर इंटेलिजेंट है। अमर कैसा है, इंटेलिजेंट है। तो ये आपका क्या है, अमर नाउन है। और इंटेलिजेंट जब अमर को मॉडिफाई कर रहा है तो ऐसी कंडीशन में ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ये यहां पर इसे मॉडिफाई कर रहा है। यानी इंटेलिजेंट नाम का आपका वर्ड जो अमर नाम के वर्ड को क्वालिफाई कर रहा है। अब अमर पहले से नाउन है और नाउन को क्वालिफाई करने वाला क्या हो गया आपका एडजेक्टिव हो गया। अब देखो यहां तीनों में मैंगो देख लो, पैरट देख लो और अमर देख लो, यानी ये वस्तु है, ये जानवर है और ये क्या है, व्यक्ति है। इसके अलावा जैसे अपने प्रोनाउन की बात स्थान की भी कह सकते हैं। जैसे मान लो मुंबई इज बिग सिटी, मुंबई इज ए बिग सिटी, तो सिटी से पहले बिग आ गया तो बिग मुंबई की विशेषता बता रहा है। प्रोनाउन का भी वाक्य देखो, एक प्रोनाउन वाला करके देख लो आप। ही इज क्लेवर, ही इज क्लेवर। तो ये क्लेवर शब्द है वो आपके ही को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, ही को क्वालिफाई कर रहा है। और ही क्या है आपका पहले से प्रोनाउन है, पढ़ के आए ना आप पिछली क्लास में, यानी 2-4 क्लास छोड़ के पहले हमने जो प्रोनाउन की क्लास पढ़ी, ध्यान रखना 4 क्लासें हम प्रोनाउन की कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको आराम से देख सकते हैं। तो प्लेलिस्ट में जाओगे तो ये सारी क्लासें आपको मिल जाएगी। तो प्रोनाउन है हमारा ही और क्लेवर प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है। ऐसी कंडीशन में ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया आपका, ये एडजेक्टिव हो गया। तो ये है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण वह होता है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो अपने यहां अपने कहते हैं कि 200 यानी रंग रूप प्रकार साइज इस प्रकार यानी किसी नाउन की बताता हो तो वो आपका क्या हो जाता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है। अब देखो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से एक और तैयार करते हैं अपने एडजेक्टिव। हालांकि वो एडजेक्टिव हमारा प्रॉपर नाउन से तैयार होता है, इसलिए उसका नाम क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव है। क्या नाम है, प्रॉपर एडजेक्टिव। तो हम उसे अब देखते हैं। 2 नंबर पर दूसरा एडजेक्टिव है वो हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव है। प्रॉपर है एडजेक्टिव। अब जो ये प्रॉपर एडजेक्टिव है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का ही भाग है, हम इसे अलग से पढ़ रहे हैं। ये प्रॉपर नाउन से तैयार होता है। ये मान के चलो कि ये प्रॉपर नाउन से बनता है। अपने ये कह सकते हैं एडजेक्टिव्स की बात करते हैं तो ये प्रॉपर नाउन से भी ये कह सकते हैं अपने दे आर
मेड या प्रिपेयर्ड, ये मेड या प्रिपेयर्ड, यानी ये जो एडजेक्टिव है वो आपका प्रॉपर नाउन से तैयार होता है। प्रॉपर नाउन आप पढ़ के आए हैं, कौन सा था प्रॉपर नाउन? यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसी व्यक्तिवाचक संज्ञा से जो एडजेक्टिव तैयार होता है वो आपका प्रॉपर एडजेक्टिव होता है। तो प्रॉपर एडजेक्टिव में व्यक्ति, वस्तु और स्थान, उसमें भी वस्तु का तो कम ही, व्यक्ति और स्थान के नाम से ज्यादा आपका एडजेक्टिव तैयार होता है। जैसे इसके एग्जांपल है, मान लो कि आपका विक्टोरियन, इंग्लैंड की महारानी हुई थी विक्टोरिया, तो उस वक्त के काल को विक्टोरियन कहा गया। उस वक्त कोई चीज जैसे पोइट हुआ है तो उसे विक्टोरियन पोइट नाम दिया गया है। तो विक्टोरियन, जैसे महारानी एलिजाबेथ हुई थी तो उस वक्त के टाइम को एलिजाबेथन, जैसे एलिजाबेथन पीरियड बोल दिया हमने, तो पीरियड नाउन है और एलिजाबेथन क्या हो गया हमारा? एडजेक्टिव। और कैसा एडजेक्टिव है? प्रॉपर एडजेक्टिव है। गांधीयन, गांधी के युग का, गांधीवादी, जिसे मतलब अपने कह सकते हैं गांधीयन पर्सन, गांधीवादी व्यक्ति, गांधी के युग का। तो ये व्यक्तियों के नाम से है और स्थानों के नाम से हो सकता है चाइनीज, जापानीज, एशियन। देखो महाद्वीप के नाम से हो गया, देश के नाम से हो गया, है ना? महाद्वीप और देश के नाम से ये प्लेस ही तो है और एडजेक्टिव तैयार हो रहा है। अब ये एडजेक्टिव वाक्य में प्रयुक्त करके देखोगे तो ही एडजेक्टिव है। अभी तक ये कोई सा भी एडजेक्टिव नहीं है। केवल शब्द को देखकर आप ये नहीं कह सकते कि ये एडजेक्टिव है। ये सेंटेंस में प्रयोग किए हुए मिलेंगे और उनके तुरंत बाद में क्या हो? नाउन हो, तो ही आपके एडजेक्टिव है। ये चीज ध्यान में आप रखोगे। अब देखो इसके बाद अपनी बात करते हैं, जैसे देश महाद्वीप की बात आ गई, है ना? यूरोपियन, अफ्रीकन, अमेरिकन, कुछ भी हो सकता है। जैसे अमेरिकन हो गया, अफ्रीकन हो गया, ऑस्ट्रेलियन हो गया, इस प्रकार से हो सकता है। देशों से भी हो सकता है, चाइनीज जैसे भारत वाला हो गया, इंडियन। अब देखो सीधा इंडियन तो आपका नाउन भी हो सकता है, एक भारतीय, एक व्यक्ति है, उसे अपने इंडियन बोल रहे हैं। और अगर जैसे लिखा हो इंडियन गर्ल, इंडियन एक्ट्रेस, इंडियन डॉक्टर, तो ऐसी कंडीशन में इंडियन आपका क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? इंडियन आपका एडजेक्टिव है। ऐसे और भी शब्द है हमारे पास। जैसे राज्यों की बात करते हैं तो पंजाब की किसी वस्तु को जैसे पंजाबी कह दिया आपने, हरियाणवी कह दिया, राजस्थानी कह दिया, कश्मीर की को कश्मीरी कह दिया, बंगाल की को बंगाली कह दिया, भोजपुरी कह दिया या बिहारी कह दिया। अब बात करते हैं अपने शहरों के नाम की। शहरों के नाम, जैसे हम राजस्थान में रहते हैं, तो राजस्थान के शहरों के नाम भी शानदार है ना? बीकानो, जोधानो, है। तो देखो बीकानेर की कोई चीज होती है उसे क्या कहते हैं? बीकानेरी। बीकानेरी भुजिया, रसगुल्ला, पापड़, बड़ी, बीकानेरी, जोधपुरी, अगर जयपुर का है तो जयपुरी, अजमेर का है कोई तो अजमेरी, नागौर का है तो नागौरी। तो इस प्रकार से छोटे छोटे नामों से भी आप तैयार करते हैं। यानी बहुत सारे वर्ड है, ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। ये सारे के सारे प्रॉपर नाउन है भाई, सारे के सारे प्रॉपर नाउन है। परंतु ये प्रॉपर नाउन
किसी नाउन से पहले आ जाते हैं तो ये प्रॉपर नाउन नहीं रहते, ये क्या बन जाते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव बन जाते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव बन जाते हैं ये सारे के सारे। जैसे मान लो आप वाक्य एग्जांपल में इनको करके देखते हैं। जैसे मान लो ही इज एन इंडियन, तो एन इंडियन की बात करते हैं। अब देखो इस वाक्य में इंडियन क्या है, नाउन है, एक भारतीय, यानी वह क्या है, एक भारतीय है। तो कैसे पता चल रहा है, किससे पहले आर्टिकल, देखो बिना आर्टिकल के भी पता चल सकता है, लेकिन यहाँ आर्टिकल आया और आर्टिकल किससे पहले आता है, नाउन से पहले, कि ही इज एन इंडियन, इंडियन मतलब भारतीय, भारतीय व्यक्ति की बात है यहाँ की गई है, तो ये इंडियन तो नाउन है। आगे देखो इसी को, आई मेट एन इंडियन डॉक्टर, आई मेट एन इंडियन डॉक्टर, तो यहाँ पर इंडियन शब्द डॉक्टर को क्वालिफाई कर रहा है, किसको क्वालिफाई कर रहा है, डॉक्टर को। तो ऐसी कंडीशन में इंडियन आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव, क्योंकि ये डॉक्टर नाम के नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, डॉक्टर नाम के नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, कौन कर रहा है, इंडियन। तो यानी मैं इंडियन डॉक्टर से मिला, तो डॉक्टर यहाँ पर आपका नाउन है और इंडियन नाउन नहीं है, क्या है ये, एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव है। अब जैसे अपने बात करते हैं और आगे, विलियम शेक्सपियर वाज एन एलिजाबेथन पोएट। तो क्या कहा गया कि विलियम शेक्सपियर वाज एन एलिजाबेथन पोएट, एन एलिजाबेथन पोएट, यानी शेक्सपियर एलिजाबेथन कवि थे। एलिजाबेथन का मतलब एलिजाबेथन कालीन थे, जब इंग्लैंड के अंदर महारानी एलिजाबेथ का राज था, उस वक्त पोइट हुए थे विलियम शेक्सपियर। तो यहाँ पर पोइट तो आपका क्या है, नाउन है, पोइट तो आपका क्या है, नाउन है, परंतु एलिजाबेथन यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है। एलिजाबेथन एडजेक्टिव है क्योंकि ये आपके पोइट नाम के नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इस वजह से यहां पर एलिजाबेथन एडजेक्टिव है। तो इस प्रकार से आप सभी के वाक्य बना सकते हैं। एक दो वाक्य अपने और लिख के देख लेते हैं। जैसे सी इज ए कश्मीरी गर्ल, सी इज ए कश्मीरी गर्ल, तो गर्ल नाउन है, कश्मीरी क्या हो गया, एडजेक्टिव, यानी कश्मीर के रहने वाली लड़की है तो कश्मीरी गर्ल बोल दिया, राजस्थान की रहने वाली तो राजस्थानी गर्ल है, अगर बॉय है तो राजस्थानी बॉय, कश्मीरी बॉय, इस प्रकार से अपने बोल देते हैं। तो ये इसे क्वालिफाई कर रहा है। अब देखो ये हो गया कश्मीरी गर्ल, उसी प्रकार जैसे आयशा ए बंगाली टाइगर, आयशा ए बंगाली टाइगर, तो टाइगर आपका क्या है, नाउन, और एडजेक्टिव क्या है, बंगाली, यानी बंगाल का टाइगर, बंगाल का टाइगर, तो बंगाली टाइगर, बंगाली शब्द आपके टाइगर नाम के नाउन को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, या अपने यूं कहें कि ये इसे क्वालिफाई कर रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, बंगाली। और एडजेक्टिव कैसा, प्रॉपर है एडजेक्टिव। और जैसे एक वाक्य और लिख लेते हैं, पूनम bought some
बीकानेरी भुजिया, पूनम बॉट सम बीकानेरी भुजिया। तो बीकानेरी शब्द है वो भुजिया नाम के नाउन को कर रहा है क्वालिफाई। बीकानेरी शब्द भुजिया नाम के नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। ऐसी कंडीशन में ये क्या है, आपका एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव भी कैसा, ये एडजेक्टिव आपका है प्रॉपर एडजेक्टिव, क्योंकि ये किससे बन रहा है, प्रॉपर नाउन से बन रहा है। प्रॉपर नाउन पढ़ने के लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा, और मैंने आपको नाउन के 9-10 भाग करवा रखे हैं। डिटेल से नाउन को पढ़ाया गया है, जहां नंबर, जेंडर और अन्य क्लासिफिकेशन की बात की गई है। वहां जाकर आप नाउन के बारे में पढ़ सकते हैं। जैसे ही आप प्रॉपर नाउन को पढ़ लोगे तब समझ में आ जाएगा कि आपका ये प्रॉपर एडजेक्टिव है वो कैसे तैयार हो रहा है। बिल्कुल आसान है, आप पढ़ते रहे, अभ्यास करते रहे, बार बार अभ्यास करते रहे, एकदम सही सिस्टम में चल रहा है। कोई शब्द में आपके किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये आपका दूसरा एडजेक्टिव हो गया। कौन सा एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव। इसके बाद हम अगले एडजेक्टिव की बात करते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी होता है मात्रा, तो मात्रा सूचक विशेषण। कौन सा विशेषण है, मात्रा सूचक विशेषण। और ये किसी वस्तु की मात्रा को बताता है। टू शो क्वांटिटी, या अपने अमाउंट कह सकते हैं, क्वांटिटी ऑफ थिंग्स, वस्तुओं की मात्रा। और ये आपको ध्यान रखना है, ये एडजेक्टिव है वो हमेशा ही अनकाउंटेबल नाउन के बाद आता है। अनकाउंटेबल नाउन से पहले आता है। आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है वो कहां आता है, अनकाउंटेबल नाउन से पहले। नाउन पढ़े हैं आपने अच्छी तरह से। नाउन में हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, यानी गणनीय संज्ञा और दूसरी अगणनीय। गणनीय वह संज्ञा है जिसे हम गिन सकते 1 2 3 4 5, और अगणनीय वह संख्या है जो गिनी नहीं जाती, उसे मापा जा सकता है, तोला जा सकता है, आंका जा सकता है और अनुमान लगाया जा सकता है, उसे गिन नहीं सकते। तो कहने का मतलब आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, उनके बाद नाउन कैसा आने वाला है, अनकाउंटेबल नाउन का आप प्रयोग करोगे। और इसमें आपके शब्द है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में, एक तो नो शब्द। नो नहीं होता है, ये आपका एडजेक्टिव है भाई। नो, सम, एनी, इनफ, लिटल, ए लिटल, द लिटल, a good deal of, a great deal of, much, more, most, a lot of, lots of, plenty of, all,
से आपके पास कई एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मात्रा सूचक विशेषण है। कौन से विशेषण है? मात्रा सूचक, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इनके बाद अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है। अब देखो इनको पढ़ने के ये जोड़े हैं भाई, नो अकेला है, सम एनी एक साथ पढ़े जाते हैं, इनफ अकेला है, लिटिल ए लिटिल और द लिटिल ये भी जोड़े में पढ़ा जाता है। जोड़ा नहीं कह सकते अपने, तीन शब्दों को एक साथ, लिटिल ए लिटिल और द लिटिल इसे कहते हैं। उसके बाद ये है ए गुड डील ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ। गुड डील ऑफ और ग्रेट डील भी होता है बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक राशि। और ये पढ़े जाते तीन, मच, मोर और मोस्ट, तीन साथ में, मच, मोर और मोस्ट। जैसे हम आगे पढ़ने वाले हैं डिग्री, जो एडजेक्टिव और एडवर्ब की होती है, वहां पर हम देखेंगे मच, मोर और मोस्ट। तो इनको हम तीनों को एक साथ पढ़ सकते हैं और उसके बाद इन तीनों को एक साथ पढ़ सकते हैं। क्या है ये? ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ। और उसके बाद दो है ऑल और होप। इनको हम अलग अलग पढ़ सकते हैं या दोनों को एक साथ पढ़ सकते हैं। तो ये जोड़े तैयार रखने आपको। सम एनी, लिटिल ए लिटिल, द लिटिल, ए गुड डील ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ। एक जैसे गुड की जगह आगे ग्रेट लग गया, मच, मोर, मोस्ट हो गया, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ हो गया, ऑल, हाफ हो गया। ये आपके जो एडजेक्टिव है इनका नाम तो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मात्रा सूचक विशेषण। और ये किससे पहले काम में लिए जाते हैं? अनकाउंटेबल नाउन से पहले काम में लिए जाते हैं। अब देखो इनका एग्जाम्पल कि वाक्य में किस प्रकार से ये प्रयुक्त किए जाते हैं। आई नीड सम वाटर, आई नीड सम वाटर, मुझे कुछ पानी चाहिए। अब जो आपकी पानी है, आपका जो पानी है, पानी की मात्रा आपकी कुछ पानी, यहां पर आप पानी को काउंट नहीं कर सकते, तो ये नाउन कैसा है? अनकाउंटेबल नाउन है। और ये आपका एडजेक्टिव है। तो ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव काम क्या कर रहा है? इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। इस वजह से यह क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। और भी जैसे इनमें से अपने वाक्यों का प्रयोग करते हैं। आई हैव ए लॉट ऑफ मिल्क, आई हैव ए लॉट ऑफ मिल्क, मेरे पास बहुत अधिक या प्रचुर मात्रा में दूध है। मान लो कि कोई व्यक्ति भैंस रख रहा है, गाय रख रहा है, खूब दूध है, तो वो दूध को गिन तो नहीं सकता, परंतु वो माप सकता है लीटर के द्वारा। तो ऐसी कंडीशन में वो अनकाउंटेबल नाउन है। तो ए लॉट ऑफ यानी ये आपका नाउन है और ये आपका एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव काम क्या कर रहा है? आपके नाउन मिल्क को क्वालिफाई कर रहा है, मिल्क को क्वालिफाई कर रहा है। नो की बात भी कर सकते हैं, जैसे ही हैज नो मनी, ही हैज नो मनी, उसके पास धन नहीं है। देखो ये शब्द डिटरमिनर के अंदर भी आते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, पूरा का पूरा किस में आता है? डिटरमिनर में। इंग्लिश एक तो ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर है और एक मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, यानी एक तो प्राचीन अंग्रेजी की व्याकरण है और एक आधुनिक है। आधुनिक में एक क्लासिफिकेशन और आ गया है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच की पहली क्लास ली थी, उसमें ये चीज पढ़ी थी, डिटरमिनर्स और एक आर्टिकल। तो डिटरमिनर में ये सारे के सारी चीजें किसमें शामिल है? डिटरमिनर पे। ये डिटरमिनर हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे जब एक एक का प्रयोग पढ़ेंगे कि सम का प्रयोग कहाँ होता है, एनी कहाँ होता है, इनफ का कहाँ होता है। ये सारी बातें हम डिटरमिनर में डिटेल से पढ़ेंगे। यहां हम केवल उस तरीके से पढ़ रहे हैं, एडजेक्टिव के तरीके से पढ़ रहे हैं। तो आपका नो क्या है? एडजेक्टिव है और मनी नाम के नाउन को ये क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है। मनी नाम के नाउन को ये क्वालिफाई कर रहा है। इनमें से और भी ले लो आप कोई भी, जैसे ओ ले लो,
ऑल एप्पल इज रोटन, ऑल एप्पल, ऑल एप्पल। अब ऐसा लग रहा है कि आपको कि ऑल बहुवचन से पहले आता है, सिंगुलर से पहले नहीं आता क्या? और अगर सिंगुलर से पहले आता है तो ये सही है, और प्लूरल से पहले आता है तो ये गलत है। ऑल एप्पल हो सकता है क्या? सारे सेव। तब तो बहुवचन होना चाहिए था, एप्पल के साथ एस आना चाहिए था, ऐसा लग रहा है ना? नहीं भाई, ये भी सही है, ये एक ही है सेव, यहां पर एक ही ऑल आ गया, तो सभी सेव नहीं है, पूरा सेव है, यहां संपूर्ण सेव। देखो क्या कहा है, ऑल एप्पल इज रोटन, यानी पूरा सेव है वो सड़ा हुआ है। एप्पल आपका क्या है? नाउन है, और ये आपका एडजेक्टिव है जो इसे कर रहा है क्वालिफाई। क्या कर रहा है? क्वालिफाई। अब देखो ये बात यहां पर ऑल एप्पल वाली, सभी सेव नहीं है, सारा सेव, यानी एक ही सेव है आपके पास, मतलब एक सेव है आपके पास, और वो सेव पूरा का पूरा क्या है? सड़ा हुआ है। तो आप क्या कहेंगे? पूरा या सारा सेव गला हुआ है, सड़ा हुआ है, तो इस ऑल का मतलब सारा है। अब देखो ये ऑल एक वचन से पहले लगा तो सकते हैं, लेकिन ये तभी लगा सकते हैं जब आगे वाले नाउन के सार्थक टुकड़े किए जा सकते हैं। यूजफुल स्लाइस, यूजफुल पीस कह सकते हैं अपने, सार्थक टुकड़े होने चाहिए। जैसे आपके पास सेव है, आपके पास क्या है? सेव, आपने इसके 4 टुकड़े कर लिए और खाने लगे, सार्थक है, तो आप सेव से पहले ऑल का प्रयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार आपके पास बनाना, केला है, केले के 2 टुकड़े कर लिए, 4 कर लिए, आप उसे खा सकते हैं। संतरे के टुकड़े कर लिए, खा सकते हैं आप। प्याज के टुकड़े करके खा सकते हैं। मान लो आपके पास कुल्फी है, उसके टुकड़े करके खा सकते हैं। परंतु ये सारी चीजें यूजफुल है। अगर ऐसी चीज हो कि टुकड़े करने के बाद अनयूज हो जाए, जैसे गर्ल शब्द है या फिर बॉय शब्द है, तो इससे पहले ऑल आ सकता है क्या? बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि इनका टुकड़ा करने के बाद यूजफुल नहीं रहता। मान लो एक गर्ल है, उसकी गर्दन काट के साइड में रख दी, हाथ काट के साइड में रख दिए, क्या यूजफुल है क्या? बिल्कुल नहीं है। सेव के आप कितने 100 टुकड़े कर लो, सारे क्या है? यूजफुल है। लेकिन गर्ल और बॉय टुकड़े करने के बाद यूजफुल नहीं है। तो ऑल के बाद सिंगुलर नाउन तब आएगा जब उस नाउन के यूजफुल टुकड़े किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो एडजेक्टिव है वो कौन सा है? क्वांटिटी एडजेक्टिव है, जो मात्रा बता रहा है। क्या बता रहा है? मात्रा बता रहा है। देखो हमने यहां पर ये जो एग्जाम्पल कर लिया है वो काउंटेबल वाला कर लिया भाई, यानी ये एग्जाम्पल कौन से वाला कर लिया? काउंटेबल वाला कर लिया। ये ध्यान रखना, ये ऑल एप्पल इज रोटन है, ये वाक्य यहां पर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का नहीं है, ये वाक्य है एडजेक्टिव ऑफ नंबर का। ये चीज हम आगे पढ़ लेंगे। एडजेक्टिव ऑफ किसका है? नंबर का है। अब यहां पर अपने वाक्य बढ़ाए, हम किसका वाक्य कर रहे थे? यहां पर करो ऑल वाटर इज डर्टी, ऑल वाटर। अब देखो सही है हमारा, ऑल वाटर इज डर्टी, ऑल वाटर इज डर्टी। तो अब ये आपका जो ऑल है वो एडजेक्टिव ऑफ क्या है? क्वांटिटी है। तो ये आपने पढ़ा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब इसके बाद नंबर आता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर का, यानी ये मात्रा बताने वाला विशेषण है, और अगला होगा संख्या बताने वाला विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ ये है क्वांटिटी, और अगला है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। कौन सा है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर ये संख्या सूचक है। ये संख्या को, ये थोड़ा लंबा है, डिटेल से इसकी अकेले की एक क्लास पूरी होगी आधे घंटे या 40 मिनट की, तो अपने अगली क्लास में पढ़ेंगे। परंतु यह थोड़ा सा ये बता देता हूं, इसके बाद जो नाउन आने वाली है वो क्या आने वाली है? काउंटेबल नाउन का प्रयोग आएगा, ये संख्या को बताएगा। अभी जैसे हमने वाक्य किया था ना, ऑल एप्पल, ऑल एप्पल इज रोटन, वो इसी का एग्जाम्पल है। सारा सेव सड़ा हुआ है। या जैसे आई हैव सम रुपीज,
अब देखो आपने सम तो पिछले में भी किया था, सम वाटर, परंतु वो वाटर क्या था, अनकाउंटेबल था। तो आपका सम, देखो सम इसमें भी एडजेक्टिव है और वहां भी एडजेक्टिव था, परंतु वहां कौन सा था, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्योंकि वो अनकाउंटेबल नाउन को क्वालिफाई कर रहा था और ये काउंटेबल को कर रहा है। तो यहां पर ये कौन सा हो गया, सम एडजेक्टिव ऑफ नंबर। बाकी एडजेक्टिव ऑफ नंबर को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।